नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी। नमस्ते। अब देखिए, यूं तो पिछले 1-1.5 साल से कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं अगर यही दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि कितनी बहस चल रही है। इस पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। पूरा का पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई इलेक्शन इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा हो, इस तरीके की बात आई। और फिर जब इलेक्शन खत्म हुआ तो भी ये दौर तो चल रहा है। अलग अलग रैलियों में कांग्रेस के नेता, खासतौर से राहुल गांधी की ओर से ये प्रतियां खूब दिखाई जाती है और कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। आज राधा मोहन दास जी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि अब तक तो अधूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया और बताया जा रहा था। हमारे बच्चे तो सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित ही नहीं हो पाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और साथ में इन्होंने मांग की सरकार से कि भाई इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। क्या सुधार किया जाना चाहिए, हम आज इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज राज्यसभा में इसको लेकर के जमकर बहस हुई। कांग्रेस की ओर से बहिर्गमन हुआ, वॉकआउट किया, फिर से वो आरोप प्रत्यारोप हुए शुरू। लेकिन राधा मोहन दास जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो आपने मुद्दा उठाया कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बार बार राहुल गांधी दिखा रहे हैं, या जिस तरीके की कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की बाजारों में बिक रही है और हमें मिल रही है, वो अधूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कैसे आप अधूरा कैसे? देखिए, यही एक सच है। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन कानून तो पढ़ता हूं। आज तक मैंने संविधान की जो भी किताब लेटेस्ट अभी न्याय संहिता भी खरीद के पढ़ी है, वह जो कुछ दिखाया गया है और जो भारत के संविधान की मूल प्रति, जिसके ऊपर 26 नवंबर 1949 में संविधान निर्माताओं ने अपने दस्तखत किए, जो हमारे संसद में मौजूद है, आप अगर देखेंगे तो उसमें बहुत कंट्रास्ट डिफरेंस आपको मिलेगा। भारत का संविधान दुनिया का अकेला संविधान है जिसमें इलस्ट्रेशंस हैं। ये इलस्ट्रेशंस बेमानी नहीं है। ये इलस्ट्रेशंस अपने आप से किसी फोटोग्राफर के द्वारा, चित्रकार के द्वारा नहीं लाए गए हैं। संविधान सभा ने बाकायदा मीटिंग करके शांति निकेतन कलकत्ता के एक राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार को नियुक्त किया, उनको विचार दिए और उनसे कहा कि जो हम संविधान बना रहे हैं, भारत का जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन गौरव है, हमारी सभ्यता है, हमारे विकास की लड़ाइयाँ हैं, हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य हैं, संविधान के विभिन्न हिस्सों में उनको प्रदर्शित करो। उस व्यक्ति ने वही किया। हमारा देश गर्व कर सकता है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। हर बच्चा सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ता है। हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि जब अंग्रेज गडेरिए थे और नंगे घूमा करते थे, तब हमारे देश में एक नगरीय सभ्यता विकसित थी, चल रही थी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी थी, दुनिया के देशों के साथ व्यवसाय कर रही थी, पूरी तरह लोकतांत्रिक थी। उसकी अपनी लिपि थी, अपनी भाषा थी। हमारी कमी है कि हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाए अभी तक। थी आखिर क्या कारण है कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता को संविधान में दिखाया जाना चाहिए, और संविधान का पहला अध्याय आप उठाएंगे तो सबसे ऊपर आपको मोहनजोदड़ो की सील मिलेगी। 22 अध्याय हैं और हर 22 अध्याय के हर अध्याय के टॉप पर एक फोटो है, गुरुकुल की फोटो है। हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जिसमें बच्चे गुरुकुल में जाया करते थे, अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके शिक्षा पाते थे, हमारी जो आदर्शतम शिक्षा पद्धति थी, जिसके आधार पर हमने तक्षशिला, नालंदा इत्यादि को विकसित किया था, हमारे संविधान में उसको दिखाने का क्या मतलब था? जानबूझ के दिखाया गया था, एक सुनियोजित रणनीति के तहत बिताया गया था। ये बताने के लिए दिखाया गया था कि भारत के लोग ये समझें कि यह संविधान प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक सभ्यता, इतिहास और संस्कृति के आधार पर बना हुआ संविधान है। भगवान श्री राम जब लंका से लौटते हैं, अयोध्या की ओर वनगमन करते हैं, जाते समय का नहीं दिखाया, लौटते समय का दिखाया। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्यों दिखाया? एक संदेश देना चाहते थे। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में अगर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं
और कह रहे हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम वसादयत, व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करे, अपने अपने आप का दुश्मन खुद न बने। अगर वो इतना बड़ा संदेश मानव व्यक्तित्व के निर्माण का दे रहे हैं और हमारे चित्रकार ने संविधान सभा के माध्यम से भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व का वो हिस्सा दिखाया है, तो आप उसे क्यों हटाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है ना कि भाई किसने हटाया, क्या आपको इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी? यही तो मेरा प्रश्न है, यही तो मेरा प्रश्न है। देखिए, संविधान के अंदर माननीय अंबेडकर जी ने भी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि कोई संविधान जड़ नहीं होता। आज से 100 साल बाद जो पीढ़ी होगी उसका नजरिया कुछ और होगा, 500 साल बाद जो पीढ़ी होगी उसका नजरिया कुछ और होगा, उसकी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सोच अलग होगी। तो संविधान को लचीला होना चाहिए। हमने एक 1947-1949 में एक संविधान बना दिया। आने वाले 100 सालों के बाद जो उस समय की सामाजिक, धार्मिक मानसिकताएं होंगी, आर्थिक परिस्थितियां होंगी, उन्हें लगेगा तो संविधान में कोई परिवर्तन करेंगे। उसकी उन्होंने व्यवस्था बनाई। परिवर्तन का अकेला रास्ता है संसद। आप संविधान के मूल तत्वों को बदलना चाहते हैं तो आपको 2/3 बहुमत के साथ संसद में उसकी स्वीकृति दिखानी पड़ेगी और देश के जितने भी राज्य हैं उनके कम से कम आधे से एक अधिक विधानसभाओं से सहमति दिखानी पड़ेगी। कितना मजबूत विचार था। अब सवाल है कि ये सारी चीजें, एक दिन तो संसद में बहस नहीं हुई। संसद में बिना बहस के संविधान के उस हिस्से को, भगवान श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा कि भगवान श्री राम की जो फोटो वहां दर्शाई गई थी वो यूं ही नहीं थी, उसका एक संवैधानिक महत्व है। तो संवैधानिक महत्व की चीजों को आपने संसद में बिना चर्चा किए हुए क्यों हटा दिया और क्यों अब तक बरकरार रखा? मैं समझ पाया, आपने जो आज राज्यसभा में बहुत जोरदार तरीके से इस इशू को उठाया, क्योंकि पूरी भाजपा आपके साथ खड़ी देखी, मतलब भाजपा अध्यक्ष खुद आपके साथ खड़े दिखे इस मुद्दे पे। लेकिन मेरा देखिए, पहले तो क्या है कि हमारे दर्शक ये समझें कि इशू क्या था। आपने कहा कि ये जो इस तरीके की संविधान की पुस्तिका बना करके, जिसको कि एक पॉकेट बुक शेप में या अलग अलग शेप में भी आ रही है, उसमें वो सारी चीजें नहीं हैं जो कि मूल संविधान की कॉपी। देखिए, यही तो मुद्दा यही था, यही तो मेरा आरोप है। देखिए, मेरा सवाल यही है आपसे कि अब ये तो वर्षों से इस तरीके से चल रहा है, मतलब संविधान अंगीकार किया गया और उसके बाद से जब भी ये प्रकाशित होने लगी अलग अलग एडिशन इस तरीके के शेप में, देखिए, सदन ये बताने की स्थिति में नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? और कौन जिम्मेदार है? आप इस किताब को पूरे देश में 1.5 साल से दिखा रहे हैं। आप जानते ही नहीं है कि यह अधूरा संविधान है। उसके उस हिस्से को जिस पर दस्तखत हुआ था वो इस संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी आप जनता के सामने एक अधूरा सत्य रख रहे थे। आप भगवान श्री राम के वजूद को नहीं मानना चाहते, आप भगवान कृष्ण के वजूद को नहीं मानना चाहते, आप भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को नहीं मानना चाहते, आप हिंदुआ सूर्य शिवाजी के योगदान को नहीं मानना चाहते, आप लक्ष्मीबाई के इतिहास और उनके व्यक्तित्व से नागरिकों को परिचित नहीं कराना चाहते। आखिर गांधी जी ने, गांधी जी की फोटो उसमें लगी हुई है, सब 22 फोटो में 2 फोटो गांधी जी की है। आप गांधी जी से भी घृणा करते हैं और सबसे अंतिम फोटो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, उनसे घृणा तो आपकी जग जाहिर है। आखिर एक व्यक्ति और एक भगवान श्री राम से घृणा के नाम पर आपने वो सारे पन्ने, सारी फोटोज हटा दिया और उसे पूरे देश में घुमा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? आप लोगों को बताओ कि यह संविधान जो बना है भारतीय मूल्यों पर बना है, भारतीय संस्कृति पर बना है, भारतीय सभ्यता पर बना है, भारतीय इतिहास पर बना है। आप क्या कहते हो? हमने अमेरिका से संघीय व्यवस्था ले लिया, हमने अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन ले लिया, हमने इंग्लैंड से लोकतंत्र ले लिया। अरे लोकतंत्र पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं था तो भारत के अंदर था। हमारे शास्त्र इस बात को कहते थे ना, हम तो लोकतंत्र की उस चरम स्थिति को जानते हैं जब कोई राजा होता नहीं था। हमारे वेदों में लिखा है ना, राज्यम नहीं व राजा सीत न दंडो न च दांडिका धर्म रही वो प्रजा सर्वे रक्षन्ति अस्मि परस्मरा। हम तो उस कल्पना से ऊपर थे कि जब कोई राजा नहीं थी तब भी धर्म चलता था, यह देश धर्म के रास्ते से चलता था। हम तो इस कल्पना में लेके जीते थे कि जितनी भी विचारधाराएं हैं हम उन सारी विचारधाराओं को एक लेकर चलेंगे। लेकिन कांग्रेस का तो आरोप ये होता है आप पर कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब मुद्दा उठाया जाता है तो उससे बचने के लिए आप सनातन की आड़ लेने लगते हैं। नहीं,
हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? जड़ता नहीं। हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं उसमें परिवर्तन नहीं हुए क्या? उसमें शैव मत नहीं आया, उसमें वैष्णव मत नहीं आया, उसमें सांख्य मत नहीं आया, उसमें चरवाक तक आए हैं जो कहता है कि भगवान कभी थे ही नहीं। लेकिन हमने सनातन की परिभाषा क्या किया? हमने अपने शास्त्रों में यह स्थापित कर दिया, यम शैवा समुपासते शिवत ब्रह्मेति वेदांतिनो। हमने सांख्य मत में और वैष्णव मत में दोनों के बीच में एकता स्थापित कर दी। हमारे भगवान ने कहा इस बात को, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिसको मैं इसको जिस तरह से पूजे मैं उसके साथ रहूंगा। तो हम तो शुरू से लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले थे। तुमने इस देश को क्यों अपमानित किया कि लोकतंत्र हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं? दो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये दर्शक भी जानना चाहेंगे जी कि आपने ये मुद्दा उठा तो दिया कि भाई इस तरीके की प्रति नहीं होनी चाहिए जी। तो क्या माना जाए, क्योंकि देखिए 10 साल से आपकी सरकार है जी, यहाँ, उससे पहले भी अटल जी की भी सरकार रही, क्या ये माना जाए कि अब इस तरीके की कोई प्रति बाजार में नहीं आएगी? आप इस पे कोई कार्रवाई करेंगे? आ ही नहीं सकते। दो तरह की कार्रवाई हुई है। एक, सदन के अंदर हमारे माननीय सांसदों को जो संविधान की प्रति टैबलेट में दी जाती थी उसमें भी ये चित्र नहीं थे। जब मैंने यह विषय उठाया, मैं आभारी हूं माननीय उपसभापति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का, जिन्होंने कहा कि हाँ ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और हमें अपने माननीय सदस्यों को जो संविधान की कॉपी देनी चाहिए उसमें फोटो होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जिया। उनके निर्देश खत्म हुए और आधे घंटे के अंदर हमारे सभी माननीय सदस्यों के संविधान टेबल पर जो संविधान आई, आधे घंटे के अंदर उसमें परिवर्तन हो गया और ये सारी 22 इलस्ट्रेशंस फोटो भगवान राम से लेकर के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक की उसमें जुट गई। दूसरा, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने निर्देश किया, ये उनका निर्देश है और वो निर्देश एक बार बहुमत से पारित हो जाए तो लागू होता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सरकार को निर्देश किया कि संविधान को लेकर के जितनी भी किताबें छप रही हैं उन सब में परिवर्तन कर दिया जाए और अब बाजार में एक भी प्रति जो संविधान की आएगी उसमें ये 22 चित्र जोड़ लिए जाएंगे। और मैं आभारी हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, वो सदन के नेता भी हैं, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो एक सदस्य के रूप में था ना, मुझे तो नहीं मालूम था कि पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेगी। पूरी पार्टी का पक्ष उन्होंने क्लियर कर दिया और कहा कि नहीं, जो मुद्दा उठाया गया है ये कांग्रेस की पार्टी, उन्होंने बयान दिया नड्डा जी ने, ये कांग्रेस की पार्टी, जहां कहीं भी राष्ट्र आता है, जहां कहीं भी राष्ट्रवाद आता है, जहां कहीं भी देश प्रेम आता है, जहां कहीं भी भारतीय संस्कृति इसका गौरवशाली अतीत आता है, कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी होती है। नड्डा जी का ऑफिशियल बयान है ये। लेकिन खरगे जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने तो आपको ये कहा कि भाजपा अंबेडकर का विरोध कर रही है, इस तरीके से अब सवाल देखिए, किए जा रहे हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खड़गे जी पर कभी कभी हम लोग को बड़ी दया आती है। हमने खड़गे जी को, माननीय उपराष्ट्रपति को, एक बार उपराष्ट्रपति महोदय ने खड़गे जी को कुछ सुझाव दिया, ऐसा नहीं ऐसा करो। हम लोग स्तब्ध रह गए जब खड़गे जैसे 84 वर्ष के आदमी ने कहा, मैं आपकी क्यों सुनूं, आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है क्या? और सोनिया गांधी की ओर घूमे और कहे कि मैं इनकी कृपा से अध्यक्ष बना हूं। आज मैं देख रहा था, ज्यों ही सोनिया जी की त्योरी चढ़ी, जैसे राणा प्रताप का चेतक राणा के इशारे को समझ जाता था, वैसे ही खड़गे जी सोनिया गांधी के इशारे को समझ गए और अनाप शनाप जो भी उनके मुंह, अरे ये संविधान बनाया अम्बेडकर ने है। 26 नवंबर 1949 की जिस मूल प्रति की बात मैं कर रहा हूं, खड़गे इतना भी नहीं जानते कि उस मूल प्रति पर दस्तखत भी डॉक्टर अंबेडकर के हैं। कहाँ, वो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के दस्तखत हैं, उन्हीं के साथ तो इन्होंने षड्यंत्र किया था, आज वो बेनकाब हो गए। तो अब कुछ तो कहना है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि देखिए, अब जाहिर तौर पर आपने ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया तो आरोप प्रत्यारोप और सारी चीजें इस पर फिर से चलेंगे, लेकिन कहा तो ये जाएगा कांग्रेस की ओर से कि भाई जो राहुल गांधी लगातार इसे लेकर के घूम रहे थे, भाजपा उससे डर गई। डर गई? हमने राहुल गांधी को उनका असली चेहरा दिखा दिया। हमने बता दिया कि हे राहुल गांधी, पूरे देश के अंदर जिस संविधान की किताब को तुम दिखा रहे थे
वो एक अर्ध सत्य थी, अर्ध सत्य माने झूठ थी। तुमने उसके जो भारतीय मूल के तत्व थे, भारतीय इतिहास था, भारतीय सभ्यता थी, भारतीय संस्कृति थी, जो इन संविधान की आत्मा थी, संविधान तो एक शरीर है, उसकी आत्मा वो 22 फोटो हैं, तुमने उसकी आत्मा निकाल दी थी। और आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या होता, हम और आप सब जानते हैं। तो वो एक मृतक स्वरूप लेकर के चल रहे थे, हमने उनको प्रशिक्षित कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो जिद नहीं पकड़ेंगे। नए संविधान की प्रति जब उन फोटोज़ के साथ आ जाएगी तो उसको खरीद लेंगे, नहीं तो मैं उनको भेंट कर दूंगा, एक दिन मैं जाकर स्वयं उनको भेंट कर दूंगा। अब इसकी जगह पर वही उसको लेके चलें। तो देखिए क्या है कि ये संविधान पे चर्चा फिर से गरमाएगी। अभी 2 दिनों के बाद सत्र अवसान होने वाला है कुछ दिनों के लिए, उस बीच में भी ये संविधान खूब ज़्यादा चर्चा में रहेगी। लेकिन एक खबर ये है, बिल्कुल जिसे हार्ड कोर खबर कहते हैं, वो ये है कि अब आने वाले दिनों में संविधान पर जो भी पुस्तक छपेगी वो पूरी सचित्र होगी। इस तरीके का निर्देश चूंकि उपराष्ट्रपति की ओर से सरकार को दिया गया है और सरकार की ओर से ये मान लिया गया है, तो आने वाले दिनों में इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी जो सिर्फ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट हो। अब जो कॉपी आपको मिलेगी उससे आप पूरी तरीके के परिचित होंगे कि संविधान की मूल प्रति सचमुच में कैसी थी, उस पर कितने सिग्नेचर्स थे, जो 22 खंड हैं उसमें कौन कौन से चित्र अंकित किए गए हैं, जिसका इन्होंने अभी उदाहरण दिया। तो वो एक सही मायने में जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी भी होगी और आज की पीढ़ी भी, वो जान सकेगी कि हमारी जो मूल प्रति है संविधान की वो कैसी होगी। धन्यवाद।